राहुल गांधी जिस तरह से परिपक्व होकर के आज जो है सो समाज में निकले, शुरुआत में उनके बारे में बहुत ज्यादा अपशब्द बोला जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो प्रसिद्धि पाई और उसके बाद जो अभी जिस तरह से वोट चोरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अकेले 700 पत्रकारों के सामने जो अपना पक्ष रखा है, वो काबिले तारीफ। तक ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं, विपक्ष के पास नेता नहीं था, इसीलिए वो एकजुट भी नहीं थे, उनकी आवाज एकजुटता के साथ नहीं निकल रही थी। आज जब राहुल गांधी ने अपने आप को साबित कर दिया है, वो विपक्ष की मजबूत आवाज, तो कन्हैया कुमार वाला हाल हो जाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वीडियो के अंदर एडिट करके उसको डाल दिया गया। हो सकता है कि वो एडिटेड वीडियो और वहां पे मोदी को गाली दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि नीरव मोदी को गाली दिया गया, हो सकता है ललित मोदी को गाली दिया। 140 में 39 सीट एनडीए को मिला, और अगर इस बार विधानसभा के चुनाव में उनकी अगर हार होती है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी को नेशनल लेवल पर। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। हमारे बीच हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम अनुराग जी हैं। विक्रम अनुराग जी से मैं जानना चाह रहा हूं, कुछ दिनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी तापमान बढ़ गया है। बिहार में दो गठबंधन जो है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन जो है, पूरा बिहार में भ्रमण हो रहा है, चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी का बिहार में यात्रा चल रहा है। राहुल गांधी वोटर यात्रा को लेकर सक्रिय है और पूरे बिहार में अभी जो एसआईआर को लेकर जो है वो आंदोलन पर उतरे हुए हैं। इसी बीच जो मोदी जी की मां के बारे में अपशब्द बोले जाने पर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया। पटना सदाकत आश्रम के बाद बेगूसराय कांग्रेस भवन पर भी भाजपाइयों ने हमला किया है। ये गर्मा गर्म राजनीति जो हो रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हमारे बीच है हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम अनुराग जी, क्या कहेंगे इस मामले पर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस मुद्दे पर हमारा विचार सुनने आए हैं। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है इस बार दमदार तरीके से अपने आप को साबित करने के लिए, और नीतीश कुमार लगभग 15-20 साल से यहाँ पर शासन कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी लोगों का एक मन बन रहा है कि काफी लंबे समय से ये शासन कर रहे हैं, तो अब बदलाव होना चाहिए। तो जनता जो है इस बार बदलाव के मूड में है। इस बार कांग्रेस भी जोर शोर से लगी हुई है और प्रशांत किशोर की पार्टी जो है उनका भी अच्छा प्रदर्शन उम्मीद किया जा रहा है कि रहेगा। तो अभी जो अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें पलड़ा जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी रहेगा। एनडीए गठबंधन के इंडिया का मतलब इंडिया महागठबंधन का पलड़ा भारी। जी। राहुल गांधी जो अभी निकले हुए हैं बिहार यात्रा पर, जो है वोटर यात्रा को लेकर जो है काफी भीड़ देखी जा रही, क्या इसका राजनीति असर पड़ेगा अगले विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। राहुल गांधी जिस तरह से परिपक्व होकर के आज जो है सो समाज में निकले, शुरुआत में उनके बारे में बहुत ज्यादा अपशब्द बोला जाता है। आप 5-10 साल पुराना वीडियो देख लीजिए, पूरा बीजेपी का कैंपेन जो है उनको ये साबित करने में लगा हुआ था कि वो बिल्कुल बेकार आदमी है। लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो प्रसिद्धि पाई है और उसके बाद जो अभी जिस तरह से वोट चोरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अकेले 700 पत्रकारों के सामने जो अपना पक्ष रखा है, वो काबिले तारीफ है। उनके बाद उनका जो इमेज समाज में बना है वो बहुत बेहतर बन गया है, और वही जो भीड़ आप लोग अभी देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। और ये भीड़ जो है ये वोट में भी तब्दील होगी। आपने अभी कहा जो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी जी, इन्होंने मेहनत किया जी, और मेहनत करके जो है कांग्रेस को मजबूती की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो इसका विधानसभा चुनाव पर, जैसे नीतीश कुमार बिहार में 20 साल से शासन कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा इस बार? बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए, जब समाज को एक मजबूत नेता मिल जाता है तो समाज उसके पीछे चलने लगता है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं,
विपक्ष के पास नेता नहीं था, इसीलिए वो एकजुट भी नहीं थे, उनकी आवाज एकजुटता के साथ नहीं निकल रही थी। आज जब राहुल गांधी ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वह विपक्ष के मजबूत आवाज है, तो निश्चित बात है कि जो भी हमारे देश के नागरिक है वो इस पे विचार करेंगे, और विचार ही नहीं करेंगे बल्कि उनको एक बार मौका जरूर देंगे। और बिहार में जो उनकी अभी यात्रा हो रही है, जो 1400 किलोमीटर की यात्रा है, लगभग 20 जिलों में यात्रा है, उस यात्रा चल ही रही है। कल आरा में उनकी यात्रा थी, जहां पे भाजपा के जो कुछ कार्यकर्ता थे उनको काला झंडा दिखा रहे थे। उन्होंने कितने प्रेम पूर्वक जो है उनको अपने पास बुलाया है और उनको टॉफी दी, उनका गुस्सा शांत किया। तो ये उनकी परिपक्वता की निशानी है। भाजपाइयों ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? वो जो हमला कर रहे हैं वो जानबूझ करके जो अभी यात्रा चल रही है उसको बदनाम करने का प्रयास है। आप पूर्व में अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के अंदर भाजपा के जो सांसद हैं, उन्होंने एक अल्पसंख्यक सांसद के बारे में ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, वीडियो उपलब्ध है, आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। सारे समाचार, सारा न्यूज एजेंसी ने उसको कवर किया। सदन के अंदर उसको गाली दी। आज तक भाजपा ने उसको अपने पार्टी से नहीं निकाला। और ये बात करते हैं कि मंच से गाली दिया गया, मंच से गाली दिया गया, जो गाली दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। अभी तो ये भी पता चल रहा है कि सुनने में आ रहा है कि जो गाली देने वाला व्यक्ति है वो खुद भाजपा का कार्यकर्ता है। ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है और ये मामला जानबूझ करके तूल पकड़ाया जा रहा है, कुछ होना नहीं है। क्या लग रहा है राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर? बिल्कुल, राहुल गांधी को बदनाम करने को लेकर के और महागठबंधन का जो ये यात्रा है उसको बदनाम करने को लेकर के, और ये प्रसार करने की कोशिश की जा रही है कि अभी तो ये सत्ता में नहीं है तो गाली गलौज कर रहे हैं, और जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन इतिहास आप उनका उठा करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी के बारे में या विपक्ष के बारे में या सोनिया गांधी के बारे में जो कहा है उसका बात हम नहीं कर रहे। लोकसभा के अंदर में जो उनका सांसद जो जिस तरह से भद्दी भद्दी गाली दी है, ऑन रिकॉर्ड है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ आज तक? क्या लोकसभा ने कोई कार्रवाई किया? लोकसभा के अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई किया? लोकसभा के सेक्रेटरीट ने उस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई किया? क्या पार्टी ने कोई कार्रवाई की? क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की? आप ये बताइए। और यहाँ पे तो वो गाली जो दिया जा रहा है वो कितना सच है झूठ है कि वो मतलब वीडियो जो है वो उसके साथ छेड़खानी किया गया, इसका तो अभी तक कहीं कोई सबूत नहीं है। ये तो कन्हैया कुमार वाला हाल हो जाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वीडियो के अंदर एडिट करके उसको डाल दिया गया। हो सकता है कि वो एडिटेड वीडियो हो, और वहां पे मोदी को गाली दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि नीरव मोदी को गाली दिया गया हो सकता है ललित मोदी को गाली दिया गया हो, नरेंद्र मोदी को ही गाली दिया गया हो। इसका कोई ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है। राहुल गांधी वोटर यात्रा में खुले मंच से चुनाव आयुक्त को प्रहार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयुक्त देश के चुनाव आयुक्त, ना कि सरकार के चुनाव आयुक्त। अगर उनके पास कोई भी पार्टी, कोई भी नागरिक या कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति अगर उनके पास वोट से जुड़ा, इलेक्शन से संबंधित अगर किसी शिकायत को लेकर के जाता है, तो उनका प्राइमरी फंक्शन ये है कि उसके शिकायत का वो निराकरण करें। अगर वो उसके शिकायत को निराकरण नहीं करेंगे और ये संदेश देने का प्रयास नहीं करेंगे कि वो निष्पक्ष हैं, तो उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है तो सवाल आ जाएगा। और क्रेडिबिलिटी के ऊपर जब सवाल, अभी यूपी का चुनाव हुआ इससे पहले, उसमें अखिलेश यादव की जो पार्टी है सपा, उनका कहना है कि उन्होंने हजारों एफिडेविट दिए हैं जिसमें उन्होंने चुनावी गड़बड़ियों के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दी, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है, और इससे हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव का जो प्रक्रिया है, जो लोगों का भरोसा है, वो कम होता जा रहा है। तो अब राहुल गांधी अगर सीधे सीधी सीईसी को टारगेट कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर विपक्ष चुनाव आयोग को क्यों टारगेट कर रहा है। इसका मतलब विपक्ष की जो वैलिड मांग है उसको चुनाव आयोग मानने से मना कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर के प्रोसेस को आप बंद कीजिए, लेकिन वो उसको करवाने पे अड़े हुए। पहले आधार कार्ड को जो है वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मानने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो उनको माना है। पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो था वेबसाइट से हटा दिया। ये सब क्या है?
क्या इन सब से वोटर्स के मन में शंका पैदा नहीं होती है? और जब शंका पैदा होगी तो वो जाहिर सी बात है कि उनको टारगेट करेंगे। नीतीश कुमार 20 साल बिहार में शासन किए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किए, क्या लग रहा है इस बार वो एनडीए की तरफ से फेस बनेंगे? जैसा एनडीए ने उनको अपना नेता मान लिया है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव अभी लड़ रहे हैं, एनडीए जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से नीतीश कुमार को ही, जब से होश संभाले तब से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखे, तो आदमी जो है बदलाव चाहता है। लग रहा है इस बार बदलाव होगा, संकेत दे रहा है बदलाव का, जो बिहार कोई दिशा देगा। पिछली बार का विधानसभा का चुनाव देखिए, अगर विपक्ष की बात को माने तो 20 से 25 विधानसभा चुनाव में उनके हार का अंतर 500 वोट से कम। तो आप समझ लीजिए कि अगर वो 15 से 20 जो सीट है, अगर वो भी अगर महागठबंधन के पक्ष में आ जाता है तो बहुमत में आ जाएंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या वो बदलेंगे? क्या देखते हैं प्रशांत किशोर को, पहली बार राजनीति में आए हैं और वो जन सुराग के मुखिया है। हाँ। क्या लग रहा है वो कितने सीट पर कामयाबी मिलेगी जन सुराग को? सीट पे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो चुनाव के बाद वक्त ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये दोनों पार्टी को टेंट करने वाले हैं। ये इनके जो वोटर हैं, इनका वोट परसेंट बढ़ेगा, मतलब कि आएगा, और इन लोगों का जो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन है इनका वोट परसेंटेज कम होगा। अब ये देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर कितनी सीट पे जीत सकते हैं। उम्मीद तो है कि कुछ सीटों पे उनकी जीत होगी, क्योंकि उन्होंने गांव के अंदर में लगभग 3 साल से यात्रा कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा उन्होंने वोटर और पार्टी लेवल पे कार्यकर्ताओं को जोड़ लिया। लग रहा है बिहार में बदलाव का संकेत दे रहा है, बिहार से बदलाव की आगाज होगा। और बिहार में अगर बदलाव होगा तो यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं इनका मनोबल बढ़ेगा। फिर अभी बंगाल में चुनाव है, वहां बंगाल में भी इसका असर दिखेगा। जाहिर सी बात है, अगर बिहार में उनकी हार होती है, एक समय 40 में 39 सीट एनडीए को मिला था, और अगर इस बार विधानसभा के चुनाव में उनकी अगर हार होती है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी को नेशनल लेवल पर भी। मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे पसंद करते हैं? बिहार में अगर बदलाव हुआ तो मुख्यमंत्री के तौर पर आपके पसंदीदा कौन है? देखिए, 2 पार्टी है मुख्य रूप से, एक महागठबंधन है, एक एनडीए है। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार है और महागठबंधन ने अपना नेता तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया। तेजस्वी में आपको कैसा दिखता? अब कुछ दिनों के लिए वो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टीचर्स के वैकेंसी वाइज जो है उन्होंने बढ़िया काम किया, तो उनको भी एक बार मौका दिया जाना चाहिए। मौका से बात हो रही थी, हाई कोर्ट के अधिवक्ता विक्रम अनुराग जी, बिहार में चुनाव है और चुनाव में 2 महागठबंधन जो है काफी भूमिका निभा रही है। दोनों की यात्रा, पीएम मोदी की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा, वोटर यात्रा को लेकर बिहार में जो है पूरा उबाल मचा हुआ है। राजनीति तापमान ऊपर चढ़ा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर हमने अभी विक्रम अनुराग जी से बात किया। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात सामने रखा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट।